उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक प्रकाशन कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करने वाले गौरव शर्मा अपनी पत्नी रितांशी शर्मा उर्फ रीतू के खिलाफ शिकायत लेकर एसएसपी के पास पहुंच गए। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उन्होंने एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज शिकायत पत्र सौंपा है। गौरव शर्मा ने बताया कि उनकी शादी साल 2012 में हिंदू रीति रिवाज से रितांशी से बिना दान दहेज के हुआ था। शुरुआती 1 साल तक पत्नी संयुक्त परिवार में रही, लेकिन उसके व्यवहार में लगातार गाली गलौज, मारपीट और बिना बताए घर से बाहर रहना जैसी आदतों के चलते गौरव को मजबूरन अलग मकान लेकर रहना पड़ा। गौरव का आरोप है कि अलग रहने के बावजूद रितांशी का व्यवहार नहीं बदला। वो अक्सर कई दिन घर से गायब रहती और गौरव की गैर हाजिरी में अपने पुरुष मित्रों के साथ नशे का सेवन करती थी। गौरव को जब पड़ोसियों से इसकी सूचना मिली तो उसने अपने 12 साल के भतीजे को गांव से बुला लिया, जो गौरव के बाहर होने के दौरान उसके घर पर रहता था। भतीजे के खुलासे ने गौरव को झकझोर दिया। बच्चे ने बताया कि जब गौरव बाहर होता था तो रितांशी के पास गंदे लोग आते थे और कमरे में बंद होकर शराब और अश्लील बातें करते हैं। इस पर गौरव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर रितांशी के 4 पुरुषों के साथ घनिष्ठ, अनैतिक और अवैध संबंधों के सबूत मिले। सबसे सनसनीखेज आरोप ये है कि गौरव की पत्नी के पास 2 अवैध पिस्तौल भी है, जो कथित रूप से उसके किसी पुरुष मित्र की है। गौरव ने बताया कि उसे अपनी हत्या की आशंका है। मैंने प्रार्थना पत्र सर मैंने 9 जनवरी को दिया था एसएसपी ऑफिस में। जब मेरे साथ ये घटना हुई, घटना क्या हुआ कि मेरी शादी 13 साल पहले हुई थी और मैं पत्नी पे बेइंतहा विश्वास और वो करता था। मैं मार्केटिंग के उससे टूरिंग जॉब है मेरी, मैं बाहर रहता हूँ और 13 वर्ष मेरी शादी को हो गए, इनको कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने एक IVF भी कराया और मैंने बहुत सारी जांचें कराई और अच्छे से अच्छी डॉक्टरनी को दिखाई, परंतु मैं विश्वास के उसमें चद्दर में भरोसे पे रहकर मैंने इनको डॉक्टर को दिखाता रहा, परंतु ये मेरे पीछे अच्छे वो उल्टे कर्म करती रहीं, जो जैसे कि दवाई लेना, वो करना। अच्छा, इनकी मैं इसके होने के बाद में जब बच्चा नहीं हुआ तो मैं अपने गांव से अपने भतीजे को ले आया, जिसको मैंने सोचा कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा और अपने साथ रखूँगा। भतीजे के आने के बाद में भतीजे ने ये सभी राज खोले। कहा, चाचा कि आप जब टूर चले जाते तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं, दारू पीते, बैठते, रात को रुकते, ऊपर सोते हैं और ये मुझे या तो बुआ के यहाँ भेज देती है या फिर मुझे कहीं और भेज देती हैं आउट ऑफ में, 2-2 घंटे। एक किड्स जोन कोई प्ले है शास्त्री नगर में, वहाँ पे मुझे 2-2, 4-4, 5-5 घंटे के लिए वहाँ भेज देती है और अपना ऐश और आराम से उनके साथ घूमती फिरती है। दारू ये पता चला जब ये चला मुझे 28 नवंबर को, इसी साल, नहीं 24 में। और 3 जनवरी 2025 को ये मेरे से मारपीट करके अपने पापा के साथ चली गई, उसमें 3 दिसंबर को। और इसका मैंने फ़ोन छीन लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, भावनपुर थाना में वो थे धर्मेंद्र जी, उन्होंने प्रेशर डाल के इस दबाव डाला, उनसे उधर से पैसे वैसे ले लिए या कुछ लिया होगा। उसके बाद में इन्होंने वहाँ से दबाव डाल के वहाँ से फ़ोन छिनवाया और फ़ोन छिनवाने के बाद में मुझसे फ़ोन छिना के और वहाँ से ये साक्ष्य को डिलीट करने की कोशिश की गई। सर, आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी वहाँ सेक्टर 3 जागती बिहार में है। जब से अपने घर मैंने उसको नहीं लाया, क्योंकि दरअसल में मेरा विश्वास उड़ गया और मैं मुस्कान जैसा कांड नहीं होना चाहता था। क्या डर है आपको? डर सर ये है कि इस समय मेरा डर ये बना हुआ है, जितने भी इसके साथ पुरुष मित्र हैं 8 से 7 हैं, जिनका नाम एक लव चौहान है, एक आशीष उर्फ सन्नी है, एक अमन है और एक क्या बोलते हैं कुक्कू करके है। सब मैंने स्नैपचैट से इनको कभी शिकल से देखा नहीं, मेरे घर आते नहीं, जाते नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं है कोई भी इनमें से। जिसे ये मोहल्ले पड़ोस में ये बताती थी पड़ोस में कि कोई चाचा का लड़का है, मेरी कोई मौसी का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, जिन्हें गुमराह करती थी पूरे पड़ोस को। और वो पड़ोस वाले ये कहते थे कि ये गौरव के बाद ही क्यों आते हैं, तो उनसे लड़ती झगड़ती थी। आपके साथ भी मारपीट? हाँ, मेरे साथ मारपीट की है सर उनने। और मारपीट करने के बाद में इसका जो पुरुष मित्र है गोलू, जो कि वकील है, उसने मुझसे जान से मारने की धमकी दी हुई है और कह रहा है जहाँ भी कभी अकेला मिल गया तो मैं तुझे जान से मार दूँ। प्रार्थना पत्र क्या दिया? आप छोड़ना चाहते हैं अपनी पत्नी को? मैं तो जी बिल्कुल छोड़ना चाहूँगा सर। मैं वो दरअसल में क्या है, वो उसका मुझे कोई पता नहीं है। 3 दिसंबर के बाद से मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना मैं उससे बात करता हूँ और मैंने हर चीज़ से उसे ब्लॉक कर दिया है। आप कुछ दवाइयाँ लेके आए थे एसएसपी ऑफिस, वो दवाइयाँ क्या है, किस चीज़ की दवाइयाँ? उसमें सर जैसे कि अबॉर्शन की हैं, नींद की हैं और क्या बोलते हैं ये
ऊर्जावर्धक जो होती हैं वो हैं। आप इस्तेमाल किसके लिए? मैं कोई इस्तेमाल नहीं करता, ये सब कपड़ों के अंदर मिली हैं। स्नैपचैट में क्या मिला? स्नैपचैट में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें 4-5 लोगों को पति माना हुआ है, शादी करी हुई है, और दिसंबर जनवरी में उसमें ये भी लिखा हुआ है हम वहाँ जाके बांके बिहारी मंदिर में शादी करेंगे, गौरव को रास्ते से हटाएंगे। आपको रास्ते से? हाँ तो आपको डर है कि मुस्कान जैसा? बिल्कुल डर में क्या सर, मैं 4 महीने में आज निकला हूँ घर से। मैं सब्जी लेने शास्त्री यहाँ पे आया था, मेडिकल में जब सब्जी लेने आया तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगाई गई 2 लोगों ने। तब से मैं भयभीत हूँ और मैं सिर्फ जीवित हूँ तो इस समय ये हूँ कि मैं अपने माता पिता के क्या लिए। डर है आपको? डर ये है कि ये मुझे जान से मार देंगे। तो इसके पास कुछ हथियार भी हैं? हथियार है जी, पिस्टल है और एक माउजर है। आपने एक आरोप लगाया वो आपको नपुंसक बनाना चाहती है। बिल्कुल सर, वो चाहती थी, क्योंकि मेरा टेस्टिंग, आपको मेरे पास रिपोर्ट रखी है, मैंने तो दिखाई भी हैं। और रिपोर्ट में मेरा 75% सीमन काउंट था, और इसके रहने के बाद में मुझे आशंका जब हुई कि जब वो कुछ भी खाने के लिए देती थी तो कहती कि सभी ख़त्म आपको करना है। वो मेरे साथ कभी खाना बैठ के नहीं खाती थी। तो इसमें मुस्कान का डर क्यों? मुस्कान जैसा डर क्यों? वो मुस्कान जैसा डर इसलिए है कि सर मुस्कान जैसा डर तो होगा ही सर, जब ऐसी घटना है, करीब 6 लोगों के साथ चैटिंग है, तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ सर। इससे कुछ अश्लील फोटोग्राफ बहुत है, अश्लील फ़ोटो तो करीब मेरे पास 250-300 फ़ोटो हैं, 250-300 वीडियो हैं। पुलिस से गुहार लगाई आपने? मैंने दो बार गुहार लगा चुका। थाने में गया था, थाने में धर्मेंद्र जी ने तो मेरे फ़ोन छीन के उसे दे दिया। जो उसका मैंने फ़ोन छीना था, जिस फ़ोन से मैंने निकाली है चैट वगैरह, वो छीन के वहाँ दे दिया था। उसके बाद में और मेरे पे आरोप ये लगाया कि इसे घर लेके जा, मतलब दबाव बनाया इसे घर ले जाने के लिए। अब आप छुटकारा चाहते हैं? मैं बिल्कुल छुटकारा चाहता हूं, और मेरा भय बना हुआ है सर। ये मेरे मैनेजर साहब हैं और जो पीछे हैं, मैं 4 महीने में मैं अब आया हूं सर। वहीं इस मामले में सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति ने उन्हें एक प्रार्थना पत्र सौंप दिया है। मामले की जांच के लिए पत्र को थाना भावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो भावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना भावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो महिला है उसके जो स्नैपचैट के फोटो भी वायरल हो गए, जिसके वो सारे साक्ष्य जो है वो प्रार्थना पत्र के साथ लगाए गए। उसमें अभी विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है। उसको थाने पे जांच हेतु भेजा गया है।